जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग श्रद्धा प्रेम पूर्वक आदर के साथ से महापुराण कथा का श्रवण करें। सभी संगत परिवार के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। संगत जी, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपके लिए शिव महापुराण की आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तृतीय आवरण में सोम मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजो निधि शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वा दिशाओं में पूजन करें अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके बाएं भाग में 7 गणों की सब ओर पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वों तथा बाल खिल्लियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्यदेव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक, ये चारों ही पूर्वा दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वा दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर से 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सनंती, अनसुईया, देवमाता, अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में 4 वेदों का पूजन करें, फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वाध 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्येश्वरमय है। तृतीय आवरण में वेद है अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं में के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, ये विश्वपालक मृड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु की शिवरूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए।
ये प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायणास्त्र का यजन करें, पश्चिम में पांचजन्य का और उत्तर में सांग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विष्णु नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्निकोण में, सरस्वती का नृत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्निकोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पास की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी चित्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं की वायु भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मार्तिकाओं से महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देवयानियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच हैं, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मन मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का निवेदन करें। ये महाचरु 32 आड़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 काड़क 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तंत्र, जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दे। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करे। जो सड़ या कंजूस और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि प्रवणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके भी काम में कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्तिभाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार
एक मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आभरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे अथवा उसे शिव की उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। ये तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है। इसका फल नहीं, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का ये श्रेष्ठ साधन है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है, तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लोकतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हें लौकिक या परलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष का प्रयोग करें। महापातकों में महान रोग से भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करे। अधिक बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है, अतः इससे बढ़कर यह अपना कोई रक्षक नहीं। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष सुफल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अविष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अविष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अविष्ट फल का भागी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।